ईबे से अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम अमाउंट उठा रहा हूँ, 1000 पाउंड, 2.5-3 लाख एक अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं वो भी। आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है, क्या आपको अमेजोन पीएल अच्छा लग रहा है, या आपको होलसेल अच्छा लग रहा है, या तो आपको ई कॉमर्स अच्छी नहीं लग रही, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है, तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हैं। पेट भरा हुआ नहीं है और जेब के अंदर पैसे नहीं हैं तो बिलियनियर आइडिया नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मैं उस टाइम था 19 साल का। ये जितनी चिल्ड्रन मेंटेनेंस होती है इनके ऊपर मैं ऐसा ऑपरेट करता था। तो स्टार्ट होने लगी तो उसी दौरान ग्रुप में वीडियोज़ आ गई। अब जब वीडियोज़ आई तो अब 3 घंटे की एक वीडियो आई। अब 3 घंटे के बंदा एक मूवी देख ले तो भाई बोले भाई इंटरटेनमेंट हो जाए, अब एक वीडियो में क्या टाइम वेस्ट किया जाए। तो मैं भी ये सोच रहा था, तो मैंने मैंने चलो देख लो, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। तो मैंने जैसे इसको ओपन की तो जो सनी भाई थे, सनी भाई के 30 सेकंड थे, वो थे अटेंशन ग्रिप के, जिसमें उन्होंने अपने कुछ अल्फाज ये बोले हुए थे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपकी रात की नींद आप पर हराम हो जाएंगी और आपकी दिमाग के तारे हिल जाएंगे। तो मैंने ऐसा पता नहीं क्या है, तो फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ ना कि चलो मैं देखूँगा। अब जब मेरा वो वेबिनार कंप्लीट हुआ तो मैं बिल्कुल ही एनर्जेटिक हुआ था कि भाई मुझे तो एक सोने की चाबी मिल गई है, जहाँ हाथ डालेंगे पैसा बन जाएगा, अमेज़ोन मिल गया है। अब मैंने अमेज़ोन के बारे में सीखा, फिर उसी दौरान मैंने VBC ले लिया। VBC एक्चुअली लर्निंग मटेरियल प्लेटफॉर्म है। VBC स्टैंड फॉर वीडियो बूट कैंप, ठीक है, जहाँ पर आपको 100+ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको किस तरह हम अवेल कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम कॉमर्स की वेबसाइट पर जाकर हम उसको मेंशन, पूरा एक प्रोसेस है, उधर फॉर्म फिल होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं। उस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विदिन 72 आवर्स के अंदर आपको उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाता है। अब अमेज़ोन चल रहा था तो मैंने भी अमेज़ोन की क्लासेस इसमें अटेंड करने लगी। तो समझ लें पहले मैं 9 to 5 जॉब करता था, स्टडी करता था साथ, और फिर घर जाकर सो जाता था। लेकिन फिर हो गए रूटीन बहुत टफ। मैं एनी टाइम कंपनी में बैठा होता था तो भाई वीडियो खोल लिए VBC, वहाँ से लर्निंग करना स्टार्ट कर दी। घर गया, मतलब एनी टाइम मेरे आँखों के सामने मोबाइल होता था। VBC में मेरे 2 से 3 वीक लगे और मैंने अमेज़ोन के 2 कोर्स थे उस दौरान। एक था वर्चुअल असिस्टेंट VA का कोर्स और एक था अमेज़न प्राइवेट लेवल का कोर्स। अब बात आती है कि कोर्स कौन सा किया जाए। कोर्स तो 150 कोर्सेज है ना। अब नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोर्स हमें कौन सा करना चाहिए। उसके अंदर eBay है, अमेज़ोन है, शॉपी है, लज़ादा है, इट्से है, काफ़ी मार्केट प्लेस है ना। अब ज़्यादातर लोग अमेज़ोन को प्रीफर करते हैं, तो अमेज़ोन के ऊपर भी इसमें कोर्सेज़ हैं। तकरीबन आप एफ़र्ट से करें तो विदिन वीक के अंदर आप अमेज़ोन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इतना अवेल कर सकते हैं और इतने इस काबिल हो सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ोन में काम किस तरह होता है, उसकी प्रोडक्ट किस तरह हंड होती है, उसकी सोर्सिंग किस तरह होती है, उसकी रैंकिंग किस तरह होती है, उसकी लॉन्चिंग किस तरह होती है। ये आप इतने इस काबिल हो जाएंगे और फिर जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उसके अकाउंट पर ये पूरी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास VBC आ जाएगा ना तो उसके बाद सबसे पहले तो आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के 2 वे हैं, या तो आप किसी ऐसे बंदों के साथ कनेक्ट हों जो ऑलरेडी उस मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड वे ये है कि आप हर कोर्स की कुछ वीडियो की क्लिप सुने, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें कोर्स सेलेक्ट कर लें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हैं जो उस मार्केट में काम कर रहे हैं। लाइक अमेज़ोन के ऊपर आपने सीखने के अमेज़ोन कैसी मार्केट है, तो आप अमेज़ोन पर कोर्स पर टाइम लगाने से बेहतर है अमेज़ोन के जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप उनसे जाकर पूछें, उनके साथ बैठें, उनके साथ पूछें, सवालात करें, जो आपके कस्टमाइज क्वेश्चन हैं आप वो सब कुछ पूछें। इसी तरह eBay के कुछ जो क्वेश्चन हैं आपके, आप उनसे जाकर पूछें। इसी तरह दराज के हैं, इसी तरह इट्सी के, तमाम मार्केट प्लेस का मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। लोग आपको ये तो अब प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स का फेसबुक का ग्रुप है और बाकी जो ग्रुप्स हैं, आप वहाँ से अपनी क्वारी पोस्ट करें, आपको वहाँ से लोग मिल जाएंगे। वरना सैटरडे को मीटअप होते हैं इनक्यूबेटर्स में,
कराची इनक्यूबेटर में भी मीटअप होता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आकर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसकी टाइमिंग होती है 2 से 8 बजे तक के दरमियान की। उसके अंदर लोग नेटवर्किंग करते हैं, मीटअप होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पर आपको लोग लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो कम्प्लीटली इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। डिमांड तो देखें हर मार्केट प्लेस की है, और लोग बोलते हैं कि पैसा किस में, तो देखें स्कोप किस में। देखें मार्केट का स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। अब जब आपने VBC भी ले लिया, कोर्स भी कर लिया, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको फिर इनक्यूबेटर ज्वाइन करना लाजमी है, समझ लो वाजिब है। क्योंकि आप जब इनक्यूबेटर आ जाएंगे तो आपको इनक्यूबेटर की नेटवर्किंग से भी क्लाइंट मिल जाते हैं। बहुत से होते हैं कि इनक्यूबेटर से क्लाइंट क्लोज कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इनक्यूबेटर आने से पहले भी फेसबुक ग्रुप से क्लाइंट क्लोज कर लेते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्किंग नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, वो नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंक्यूबेशन सेंटर में आकर बैठते हैं तो आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ग्रोथ पर काम करना होता है। फिर आपकी नेटवर्किंग बनती है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। देखिए आपकी जो आज की लाइफ है वो डिपेंड है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर है। जब आपने VBC से लर्न कुछ सब कुछ कर लिया, तो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें एक्शन कॉमर्स का ग्रुप है, बाकी अदर ग्रुप्स हैं ऑनलाइन काम के। तो वहाँ जाकर लोगों की हेल्प करें। लोगों की हेल्प इस तरह करें कि वो लोग पोस्ट करते हैं, क्वेरी अपलोड करते हैं, आपने उनको उनके कमेंट में उनको सॉल्व करके देना है। और नॉर्मली मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो एज अ कमेंट आते हैं, मैं पोस्ट कहीं भी नहीं करता, मैं कमेंट में लोगों की हेल्प करता हूँ। कमेंट में हेल्प करने के बाद वो खुद इनबॉक्स आ जाते हैं। फिर जब इनबॉक्स आते हैं आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप उसमें पास आउट हो जाते हैं तो वो एज ए क्लाइंट की सूरत में आपके साथ काम करते हैं, अदरवाइज़ वो बैकअप हो जाते हैं। अगर ग्रुप में कोई भी पोस्ट डालता है तो आपने उनकी पोस्ट में उनका पेन किलर ढूंढना है कि इनको पेन कहाँ है, कहाँ इनको तकलीफ़ आ रही है, कहाँ ये रुके हुए। आपने उसमें वैल्यू क्रिएट करनी है। आपने वो वैल्यू क्रिएट कर दी उनकी लाइफ में, तो समझ लें मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ये 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, वो आपके पास एज ए क्लाइंट आएंगे। फर्स्ट डे तो मुझे इनक्यूबेटर में जगह ही नहीं मिली, क्योंकि इनक्यूबेटर फुल था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, पूरी गलियों तक फुल हुआ होता। तो वो तो फिर डिसअपॉइंट होकर घर वापस जाना पड़ा। फिर लेकिन एनर्जेटिक हुए थे, जोश भरा हुआ था, तो अगले दिन दोबारा आ गए। लेकिन बैठते थे, उठते थे और नेटवर्किंग करके चले जाते थे। अब नेक्स्ट सैटरडे जब प्रोग्राम हुआ दोबारा इनक्यूबेटर का, तो मैं आया, तो अब वहाँ टाइमिंग थी 2 बजे की। मैं 12 बजे से आकर बैठ गया, है ना, जगह नहीं मिली। 12 बजे आकर सुकून से बैठा, देखा क्या हो रहा है, लोग किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह लोग यहाँ से कमाते हैं। तो उसी तरह मेरे जैसे और भी न्यू भी आए हुए थे, क्योंकि उस दौरान तो सभी ट्रेंड आया हुआ था कि भाई अमेज़न पर लोग काम कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर आए तो मीटअप हो रहा था, जिसमें आतिफ भाई थे, शेख अली अब्बास थे, सब मतलब बड़े बड़े खड़े हुए थे और लोगों की क्वेरी सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें क्वेरी मेरी भी थी, क्योंकि मैं अमेज़न का कोर्स करके आया था, तो मुझे उस दिन क्लाइंट नहीं मिल रहे थे। मैं बोल रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मैं जब क्लाइंट को पिच करने जाता हूँ, वो मुझे बोलता पोर्टफोलियो दो। मेरे पास पोर्टफोलियो होता नहीं था, क्योंकि मुझे काम आते, काम किए नहीं था मैंने। अब तो उन्होंने मुझे टिप बताई कि ये करो, इस तरह करो, तो इस तरह तुम्हें क्लाइंट ग्रिप करने में आसानी हो जाएगी। टिप्स ये थी कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखना है, उसको आपने इंट्रो में वो चीज़ें बतानी जो वो पूछे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने पास से कुछ नहीं बताना। और अगर कोई आपको काम नहीं है आपके पास, तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही हुआ कि मैं कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ये थी कि कहाँ तो मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा था। जब मैं उनसे फ्री होकर अपनी सीट पर बैठा हूँ, तो उसी दौरान मुझे एक इन्वेस्टर ने पिच किया है इनक्यूबेटर में, और उसी दौरान जब मैंने अकाउंट मुझे मिला, वो $1 मिलियन की सेल का अकाउंट था। अब मैं अकाउंट देखा तो मैं थोड़ा स्ट्रक हो गया कि भाई इतना बड़ा अकाउंट क्या करूँगा मैं, और मुझे उस पर चलानी थी PPC। अब मैंने ले लिया अकाउंट, उसका मैंने जैसे उन्होंने बताया था मुझे, जो मेरी क्वारी थे, जो उन्होंने मुझे पॉइंट बताए थे, वही पॉइंट मैंने उनके साथ शेयर करे। उन्होंने मुझसे काम मांगा, मैंने अपने किसी दोस्त यहाँ पर कनेक्ट होकर उनसे पोर्टफोलियो ले लिया और काम दे दिया गया ना कि भाई ये मैं काम। फिर जब इसी तरह साइकिल चलती रही, जब वहाँ से मेरी पहली अर्निंग आई वो आई थी $150। फिर अमेज़ोन के ऊपर जब आपने काम सीख लिया, आप अपने आप को समझ गए कि हाँ मैं अब काम कर सकता हूँ, जब आपने अमेज़ोन का प्रोजेक्ट गेन किया, कुछ नहीं $400 से $500 आप कर सकते हैं। और मज़े की बात इसमें यह है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट ना भी मिले तो आप टास्क वाइज कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, उसके $200 मिल जाते हैं, जो पाकिस्तानी एक अच्छी अमाउंट है 40,000। तो आप एक
बेनिफिट तो ये आप डॉलर में कमा रहे होते हैं। फिर सेकंड बेनिफिट ये है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप जहाँ बैठे हैं कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, मुझे टाइम देना है किसी को, नहीं, आपने बस लैपटॉप ऑन करना है और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। और अभी मैं तकरीबन कम्प्लीटली ईबे पर ही काम कर रहा हूँ और ईबे से अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम अमाउंट उठा रहा हूँ, 1000 पाउंड, 2.5-3 लाख एक अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं वो भी। सबसे पहले मेरी जो गलतियाँ हैं वो तो देखिए गलती होती रहती है, आप अगर फील्ड में न्यू होते हैं तो आप गलतियों से सीखते हैं और मैंने भी ऐसे ही सीखा। मेरी भी काफ़ी अकाउंट सस्पेंड हो, काफ़ी क्लाइंट गए, क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप फिर ख़त्म हो जाता है उससे लिंक। लेकिन तो यही होता है कि आपने इथिक्स से काम करना होता है, इथिक्स होते हैं, रूल ऑफ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप शॉर्टकट मारेंगे कि मैं आज 2 पैसे कमा लेता हूँ, तो ये कोई आपको गोल नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट हैं वो मुझे बोलते हैं भाई आप हमारे बॉस हो और हम आपके एम्प्लॉई हैं। जब आप एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं ना, तो उसमें आपको ये उसके साथ आपको बूट कैम्प भी देते हैं, आपको इंक्यूबेशन की स्कॉलरशिप भी देते हैं। और जो एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट है ना, वो तकरीबन एक्सट्रीम कॉमर्स के सारे प्रोग्राम्स के अंदर होता है। कॉलेज के साइमल्टेनियसली मैंने अमेज़ॉन को ही एक्सप्लोर किया और पीएल में डे फर्स्ट से मुझे पता था कि मुझे पीएल में ही अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉलेज में आने के बाद ही मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की यहाँ से अमेज़ॉन की। तो डे 1 से मेरा यही था कि मुझे जो भी करना है इनिशियली वो सारा मुझे पीएल में करना है, क्योंकि मुझे स्किल बहुत अच्छी लगती है। अराउंड मैं दिन के 6 घंटे इसको डेडिकेट करता हूँ और $300 to $350 मैं अभी अर्न कर रहा हूँ इससे। अभी भी मुझसे अगर कोई बच्चा आगे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूँ मैं, तो मेरा उनको सिंपल जवाब ये होता है कि अभी जिस एज में हैं आप क्योंकि बहुत टेंडर एज है इसमें, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ज़माने से हमारे पास यही रिवाज चले आ रहा है कि ना बच्चे को जो बताया है इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन लो, क्योंकि ख़ानदान में यही चलता हुआ आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो आपने ये चीज़, अपना ये ट्रेंड तोड़ना है कि आप जो करें वो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो इफ़ यू वर्क फॉर योर पैशन, यू डोंट वर्क एन आवर। रादर देन हैविंग यूनिकॉर्न्स और बड़ी ऐसे आइडियाज़ के बंदा कहे वाव फैक्टर है, मैसेस तक जो है वो ऐसा बिजनेस मॉडल देना है जिसके ज़रिए वो खुद को एम्पावर कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को एम्पावर कर सकें। सो जो फर्स्ट चैलेंज है ना हमारी नेशन का, जो यूथ है उसका किचन इनकम, तो ये वहाँ अच्छी लगती है, यहाँ सिलिकॉन वैली है कि आप $1 बिलियन आइडिया दें। बात यह है कि अगर वो पेट भरा हुआ नहीं है और जेब के अंदर पैसे नहीं हैं तो बिलियनियर आइडिया नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो जहाँ बाकी इंक्यूबेटर्स जो हैं वो सीड फंडिंग की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग की कोशिश करते हैं, तो हम उनको अपनी कम्युनिटी में से पार्टनर्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने फ़ंड एक्विजिशन करनी है, हम कहते हैं कि आपने क्लाइंट एक्विजिशन करनी है। वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स को जो पूल करेंगे, हम ये कहते हैं कि आपने अपना जो क्लाइंट है उसको एक्वायर करना है, अपने रेवेन्यू को सस्टेन करना है और क्लाइंट सर्विस के ज़रिए जो है सक्सेसफुल होता है। तो इस वजह से बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द बिजनेस रादर देन इनोवेशन, तो जनरली हमारे सक्सेस के चांसेस ऐसे भी बढ़ जाते हैं।